मेरे प्यारे मित्रों, सादर प्रणाम। मैं मिस्टर शांति लाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण तो करते ही बनता है। श्रद्धापूर्वक विनीत भाव से श्रद्धा भरी अंतःकरण से सूर्यदेव सविता देवता का ध्यान करेंगे। उनसे जो प्रकाश की किरणें निकल रही है वो हमारे शरीर के कण कण में समाहित हो रही हैं और अंतरंग गतिमान हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है। ओजस, तेजस तथा वर्चस्व सब उभर रही है। हमारे अंदर दिव्य भावनाएं आ रही है, जिससे हम परिपुष्ट हो रहे हैं। इस भावना के साथ में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, गायत्री माता, धरती माता, महाकाल भगवान, प्रकृति, पर्यावरण, भारत माता, सूर्यदेव, सविता देवता, विश्व ब्रह्मांड के सभी ग्रह नक्षत्र, देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, सादर प्रणाम। गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक विषय आपके पास लेकर के आया हूँ। आज का विषय है मित्रों, पराजय विजय की पहली सीढ़ी है। साथियों, यदि सच्चा प्रयत्न करने पर भी तुम सफल न हो तो कोई हानि नहीं। पराजय बुरी वस्तु नहीं है। यदि वह विजय के मार्ग में अग्रसर होते हुए मिली हो, प्रत्येक पराजय विजय की दिशा में कुछ आगे बढ़ जाना है। यह उच्चतर ध्येय की ओर पहली सीढ़ी है। हमारी प्रत्येक पराजय यह स्पष्ट करती है कि अमुक दिशा में हमारी कमजोरी है, अमुक तत्व में हम पिछड़े हुए हैं, या किसी विशिष्ट उपकरण पर हम समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। पराजय हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करती है जहाँ हमारी निर्बलता है, जहाँ मनोवृत्ति अनेक ओर बिखरी हुई है, जहाँ विचार और क्रिया परस्पर विरुद्ध दिशा में बह रहे हैं, जहाँ दुख, क्लेश, शोक, मोह इत्यादि परस्पर विरोधी इच्छाएं हमें चंचल कर एकाग्र नहीं होने देती। किसी न किसी दिशा में प्रत्येक पराजय हमें कुछ सिखा जाती है। मिथ्या कल्पनाओं को दूर कर हमें कुछ न कुछ सबल बना जाती है। हमारी विश्रृंखल वृत्तियों को एकाग्रता का रहस्य सिखा जाती है। अनेक महापुरुष केवल इसी कारण सफल हुए क्योंकि उन्हें पराजय की कड़वाहट को चखना पड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।